हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज आप देखने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन log x प्लस 1 log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो टर्म लिखी हुई है, दो फंक्शंस है और उनके बीच में कैसा साइन है? प्लस का साइन है। तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं? सेपरेट। तो इंटीग्रेशन इसको भी दे देंगे एंड इसको भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन log x, साथ में क्या आएगा? dx एंड यहाँ पे आएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/log x होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है log इंटू log x, ये क्या है? ये एक अकेला फंक्शन है। जैसे log x लिखा हुआ होता है, log x वहाँ पे यहाँ पे जो x के यहाँ पे क्या लिख दिया है? log x लिख दिया है। मतलब यहाँ पे log x है और x के जगह पे अगर log x लिख दिया, मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है। तो log x एक फंक्शन है। अगर इसके साथ में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मान सकते हैं कि इसके साथ में 1 लिखा हुआ होगा। और अगर 1 लिखा हुआ है तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास, पहला 1 और दूसरा log x। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उनका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। और कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा वो कैसे देखते हैं? आइलेट रूल से। तो आइलेट रूल क्या कहता है हमारे पास कि जो भी ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, एंड जो भी नीचे आएगा वो क्या होगा? सेकंड फंक्शन। तो इसमें देखिए यहाँ पे 1 क्या है? 1 तो अलजेब्रा है, तो 1 यहाँ पे आएगा अलजेब्रा के अंदर। और log x क्या है? log x एक लोगरिथमिक टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? l। ठीक है, अब l ऊपर आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन, और a नीचे आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये तो होगा फर्स्ट फंक्शन एंड ये क्या होगा? सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें हम क्या कर देंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है? log x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log x। फिर क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है? सेकंड है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे log x। फिर क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? इसमें बाय पार्ट्स लगाया है और ये जो टर्म है ये एज इट इज इसके साथ चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो भी हमारे पास आगे चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस में है इंटीग्रेशन 1/log x होल स्क्वायर एंड साथ में क्या है? dx है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया? यहाँ पे एक्सपैंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा? log x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है हमारे पास 1/x। ठीक है, हमें किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं? log x का डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x। ठीक है, हमसे किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं? हमसे डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं log x का। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है? log x। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? log x। फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। चेन रूल लगा रहे हैं, x यहाँ पे जो आ रहा है वो हमने यहाँ पे रखा और जो यहाँ पे आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन किया और उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, उसको क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई। इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 1/x इंटू log x। तो यहाँ पे क्या है? log x है, 1/x इंटू log x। ओके, साथ में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे पूरा टर्म जो है एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे dx है और प्लस में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x
log x होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है हमारे पास dx। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, log x इंटू एक्स, तो x को यहाँ पे लिख लेते हैं x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आएगा 1/log x और साथ में क्या है dx है, प्लस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड साथ में क्या है dx है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम फिर से बाय पार्ट्स यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे क्या है log x है, इसमें हम अलग से करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग से फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो I1 हम यहाँ पे कह देते हैं कि I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 एंड 1/log x है, तो 1/log x को क्या लिख सकते हैं, log x की पावर -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/log x को क्या लिख दिया, log x की पावर -1, इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है 1 एंड यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। अब फिर से देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास अलजेब्रा ILATE, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया। यहाँ पे क्या है log x की पावर -1 है, मतलब ये क्या है लोगरिथमिक, तो ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इस पे हम कह देंगे कि फर्स्ट फंक्शन होगा एंड ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फर्स्ट यानी कि log x की पावर -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारे पास log x की पावर -1 है एंड यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके के टर्म हमारे पास आए, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा log x की पावर -1 है, मतलब क्या है 1/log x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होगा x, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x की पावर -1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x की पावर -1 हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए जो पावर है ये क्या आ जाएगी बाहर, यानी कि यहाँ पे आएगा माइनस। अब क्या है ये जो log x है इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा log x की पावर -1 यानी कि -2, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से किया हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या है देखते हैं, log x की पावर -1 है, तो log x की पावर -1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन में पावर पहले बाहर आ जाएगी मतलब -1, फिर इसमें से एक कम हो जाएगी यानी कि log x की पावर -1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 1/x, उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 1/x माइनस log x की पावर -2, ठीक है। तो माइनस log x की पावर -2 इंटू 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी x एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास dx है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है माइनस log x की पावर -2 1/x इंटू x एंड dx है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम x से x कैंसिल आउट कर देते हैं एंड देखते हैं ये टर्म आगे क्या मिलती है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाया था। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 1/log x इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या है x/log x एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, ये क्या लिखा हुआ है log x की पावर -2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 लिख रही थी, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो हमने यहाँ पे क्या किया इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये टर्म लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस, इसको क्या लिख लिया इस तरीके से लिख लिया एंड साथ में क्या है इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, ये I1 की वैल्यू आई है, जो हमने माना था यहाँ पे I1 इसकी वैल्यू निकल करके आई है ये, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड की जो वैल्यू है वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लॉग एक्स लिखा हुआ है, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन हमने फाइंड किया हुआ है, तो इस टर्म की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस पहले से चल रहा है एंड ये पूरी वैल्यू जो है हम यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड साथ में क्या है, dx है। यहाँ पे भी क्या चल रहा होगा, dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, साइन को ओपन कर देना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x log x एंड यहाँ पे आएगा माइनस, इसको ओपन करके तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड साथ में क्या है, dx है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये इंटीग्रेशन का साइन माइनस के साथ, ये इंटीग्रेशन का साइन प्लस के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा एक्स log एक्स एंड यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ठीक है। प्लस में सी लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन माना, सेकंड फंक्शन माना, इसको हमने क्या कर लिया, एक्सपैंड। तो यहाँ पे आया log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये टर्म एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन किया x, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन x log x इंटू एक्स एंड ये हमने टर्म एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद x से x कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म हमारे पास मिली, ये टर्म हमने कहा कि I1 है, I1 का इंटीग्रेशन फाइंड किया बाय पार्ट्स लगा के, बाय पार्ट्स से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया एंड ये जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो यहाँ पे x log x लिखा हुआ है, माइनस का साइन है एंड इस टर्म की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी एंड प्लस में जो हमारे पास 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर है वो एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने साइन को ओपन किया तो यहाँ पे माइनस का साइन आया एंड ये प्लस का साइन था, तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल आउट एंड ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।